दोस्तों यह ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर ना करते हुए वीडियो शुरू करेंगे और देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। फर्स्ट नंबर है, संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है, पहला अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे संविधान सभा में? तो 207 सदस्य उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और बोलेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विधि सलाहकार लीगल एडवाइजर कौन है? तो विधि सलाहकार जो थे वो BN राव थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो याद रखना है आपको, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में प्रारंभ में दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? तो स्वतंत्रता के बाद तो बाकी सदस्य तो पाकिस्तान चले गए, तो भारत में कुल कितने सदस्य रह गए? तो दोस्तों 299 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया है? तो ये 26 जनवरी 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया। बोलेगा संविधान सभा कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो याद रखना है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया? तो वंदे मातरम भी सेम डे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को कब अपनाया? तो अशोक स्तंभ को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? तो 11। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का कुल कार्यकाल कितना रहा? कुल कार्यकाल जो रहा दोस्तों वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगभग 3 वर्ष रहा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान लिखने में कुल कितने दिन लगे? तो भारतीय संविधान में लिखने में कुल दिनों की संख्या पूछे तो 166 दिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन था? सबसे एजेड सदस्य बुजुर्ग सदस्य कौन था? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संविधान सभा के सबसे युवा
सदस्य कौन थे? सबसे बुजुर्ग सदस्य तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और सबसे युवा सदस्य कौन था? तो सबसे युवा सदस्य दोस्तों हरि विजय मेहता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस देश के मौलिक अधिकार का विचार लिया? किस देश से मौलिक अधिकार का विचार लिया है? तो मौलिक अधिकार यूएसए अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस देश से संसदीय प्रणाली ली है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस देश से संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम ली है? किस देश से हम संघीय व्यवस्था लिए हैं? तो वो अमेरिका से ही लिए हैं संघीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड, जिसे आयरिश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने किस देश से आपातकालीन प्रावधान लिए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकालीन प्रावधान दोस्तों जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस देश से राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका लिया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका हम आयरलैंड से लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष था नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की वित्त समिति फाइनेंस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था टी कृष्णाचारी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति का अध्यक्ष दोस्तों नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषा समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे, भाषा समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रस्तावना में प्रियम्बल का आधार किसे माना गया? तो संविधान सभा की प्रस्तावना प्रियम्बल का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव को माना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न बोल रहा है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको प्रस्तुत करने वाला थे नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया? किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया भारतीय संविधान सभा ने भारत को? तो भारत को संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वह है उद्देश्य प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसके अधीन कार्य किया? संविधान सभा ने किसके अधीन कार्य किया? तो ये कार्य किया कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्य मुस्लिम लीग से निर्वाचित हुए थे लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया? संविधान सभा के कितने सदस्य मुस्लिम लीग से निर्वाचित हुए लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया? ये कितने सदस्य थे? तो ये 73 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कितनी समितियां थीं? तो संविधान सभा की समितियों की संख्या 22 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है 40 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक जो हुई वो नई दिल्ली संसद भवन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कितने अधिवेशन आयोजित हुए? कितने अधिवेशन आयोजित हुए थे संविधान सभा के द्वारा? तो 12 अधिवेशन आयोजित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद को अंगीकृत किया गया है मूल रूप से? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान में कितनी अनुसूचियां अंगीकृत की? तो अनुसूचियों की संख्या 8। ऑप्शन नंबर
मूल अंगीकृत की। ऑप्शन नंबर, मूल संविधान में दोस्तों अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारत 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा 12 अनुसूचियां। तो संविधान सभा ने कितनी अनुसूचियां अंगीकृत की है? तो 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने कितने संशोधन पर विचार किए? कितने संशोधन पर विचार किए संविधान सभा ने? तो 3000 से अधिक संशोधन पर विचार किए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का कार्य कहाँ प्रकाशित हुआ? तो संविधान सभा का जो कार्य है वो प्रकाशित हुआ भारतीय राजपत्र गैजेटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन था? तो संविधान सभा की समितियों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो समिति था वो था प्रारूप समिति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई सचिवालय किस शहर में है? तो अस्थाई जो सचिवालय है दोस्तों वह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत से सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने गए? तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधि थे वो चुने गए थे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में रियासतों से कितने सदस्य नामित हुए थे? रियासतों से कितने सदस्य नामित हुए थे? तो ये नामित हुए थे 93 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा द्वारा लिखे संविधान की मूल हस्तलिपि किसने? हस्तलिपि का सुरक्षित है। हस्तलिपि सुरक्षित कहाँ पे है? तो ये दोस्तों संसद भवन में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा में कितने रियासती राज्य शामिल हुए थे? तो रियासती जो राज्य थे वो संविधान सभा में शामिल हुए थे 93। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम अस्थाई अध्यक्षता किसने की? अस्थाई अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने। और अस्थाई अध्यक्षता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अस्थाई अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत को किस प्रकार की गणराज्य घोषित किया? भारत को किस प्रकार की गणराज्य घोषित किया संविधान सभा ने? तो संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया? तो संविधान का जो प्रारूप है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति ने प्रस्तुत किया था नवंबर 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा का अस्थाई सचिवालय कहाँ है? तो अस्थाई जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का कार्य किस प्रकार का था? तो संविधान सभा का जो कार्य था वो था संविधान बनाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता थी? कितने मतों की आवश्यकता थी संविधान सभा में प्रस्ताव को पारित करने के लिए? तो 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 2/3 मतलब कितना? 66%। उसके बाद है, संविधान सभा ने किस सदस्य ने कहा था कि भारत का संविधान एक वकील का दस्तावेज है? भारत का संविधान वकीलों का दस्तावेज है, या किसने कहा था? संविधान सभा के वो सदस्य थे, तो वो कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां बनाई थी? तो समितियां जो बनाई गई थी संविधान सभा में वो कुल कितनी थी? तो दोस्तों 22 थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति फंडामेंटल राइट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा की राज्यों की समिति स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा की निर्देशात्मक सिद्धांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा की प्रमाण पत्र समिति क्रीडेंशियल कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सत्येंद्र नाथ मुखर्जी। प्रमाण पत्र समिति सत्येंद्र नाथ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये हिंदी समिति का अध्यक्ष था वो पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को होती है प्रारूप समिति की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है प्रारूप समिति ने संविधान का पहला मसौदा कब प्रस्तुत किया? तो संविधान का पहला जो मसौदा है वो प्रस्तुत किया फरवरी 1948 ईस्वी में, ठीक है, प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो संविधान को स्वीकार किया जाता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकार किया? तो वंदे मातरम को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब स्वीकार किया? तो जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है इसे स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, सेम डे जब गणतंत्र वंदे मातरम को स्वीकार किया गया राष्ट्रीय गीत। संविधान सभा ने राष्ट्रीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसे कब स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में किसे अपनाया राष्ट्रीय गान के रूप में? तो जन गण मन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में किसे स्वीकारा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है संविधान सभा ने कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा ने कुल कितने बैठकें की थी? तो कुल बैठकों की संख्या 166। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का कार्यकाल कितने समय तक रहा? तो संविधान सभा का जो कार्यकाल है वो रहा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल कितने सदस्य रह गए? तो भारत विभाजन के बाद कुल सदस्य रह गए वो 299। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में निर्वाचित प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए थे? तो निर्वाचित प्रांतों से सदस्य चुने गए थे 229। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में रियासतों से कितने सदस्य नामित किए गए थे? तो रियासतों से कितने सदस्य नामित किए गए थे? 70 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी रियासतों से याद रखना है। उसके बाद है संविधान सभा के सदस्य किस पद्धति से चुने गए थे? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किस पद्धति से चुने गए थे? तो ये चुने गए थे अप्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत से थे? सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
उसके बाद है संविधान सभा की बैठकों की कार्यवाही किस भाषा में हुई थी। तो कार्यवाही किस भाषा में हुई थी संविधान सभा में, तो ये हुई थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा की कितनी समितियां प्रमुख मानी जाती है, कितनी समितियां प्रमुख मानी जाती है, तो सात समितियां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी संविधान सभा में, प्रारूप समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के कितने सदस्य, प्रारूप समिति में कितने सदस्य प्रारंभ में थे, तो प्रारंभ में 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के कितने सदस्य अंतिम संविधान पर हस्ताक्षर के समय मौजूद थे। अंतिम हस्ताक्षर के समय मौजूद थे, वो थे 6 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई, संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई संविधान सभा के द्वारा, तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा में आखिरी बैठक कब हुई थी। आखिरी जो बैठक हुई संविधान सभा में वो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, कितने सदस्य थे संविधान सभा में जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, वो 284 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी, कुल महिलाएं सदस्य कितनी थी संविधान सभा में, तो वो थी 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा में सबसे अधिक उम्र दराज सदस्य कौन था, सबसे अधिक उम्र दराज सदस्य कौन था संविधान सभा में, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। संविधान सभा में सबसे कम उम्र का सदस्य कौन था, सबसे युवा सदस्य, सबसे कम उम्र का सदस्य कौन था, तो वो था हबीबुर रहमान सिरवानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम उम्र का सदस्य। ठीक है, उसके बाद है संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ दोस्तों 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिश पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग क्यों नहीं लिया, तो ये चाहते थे पाकिस्तान की मांग के कारण, तो बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना है आपको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति को संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के प्रारूप समिति को संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा ने संविधान पर अंतिम रूप से कब हस्ताक्षर किया, तो अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी, तो कुल बैठकों की जो संख्या है वो 166। संविधान सभा में कुल 166 बैठकें होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन बोला संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो जो पहला अधिवेशन होता है वो नई दिल्ली में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना समय लगा, लगभग 3 वर्ष लगा था। ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष से 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा ने कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया, संविधान सभा ने कितने सदस्यों ने, तो ये 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपको पहले ही बताए अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है आपको, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा ने कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो संविधान सभा में दोस्तों महिलाएं सदस्य बोले तो महिलाओं सदस्यों की संख्या 12 थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। और सबसे ज़्यादा सदस्य थे वो किस प्रांत से थी? तो संयुक्त प्रांत यूपी से थी सबसे ज़्यादा महिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रमुख 7 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा की कुल कितने समितियां थी? तो कुल समितियों की संख्या 22 थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने कब पारित किया कि भारत को गणतंत्र बनाया जाए? संविधान सभा ने कब पारित किया कि भारत को गणतंत्र बनाया जाए? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा कि संविधान सभा एक अर्ध संवैधानिक और अर्ध राजनीतिक निकाय है? किसने कहा था? तो ये कहे थे बी.एन. राव ने। ऑप्शन नंबर डॉक्टर वेनेगल राव, बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने किसे संविधान का सलाहकार नियुक्त किया? तो संविधान का जो सलाहकार नियुक्त किया जाता है वो बी.एन. राव को ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया? तो वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब होती है? तो आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में मूल रूप से कितने सदस्य थे? संविधान सभा में तो मूल रूप से सदस्यों की संख्या 389 थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, बाकी पाकिस्तान चले गए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा में कितने रियासतों से नामित किए गए थे? कितने रियासतों से नामित किए गए थे संविधान सभा में सदस्य? तो ये नामित किए गए थे 70। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कितने सदस्य निर्वाचित प्रांतों से चुने गए थे? कितने सदस्य थे जो निर्वाचित प्रांतों से चुने गए थे? 229 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष को ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में थी? तो कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की बैठकों की कुल समय कितना था? संविधान सभा की बैठकों का कुल समय कितना था? तो कुल समय 166 दिन था। संविधान सभा की बैठक 166 दिन चला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
संविधान सभा के कार्यों में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो कौन सा कार्य शामिल नहीं था संविधान सभा में? तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना ये शामिल नहीं था। बाकी संविधान निर्माण कराना, राष्ट्रीय ध्वज कराना, ध्वज अपनाना, राष्ट्रीय गान अपनाना, ये सभी शामिल थे। पंचवर्षीय योजना शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा ने भारत को किस प्रकार राज्य घोषित किया? संविधान सभा ने भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया? तो लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा के 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान हस्ताक्षर करने के लिए 285 आए थे, लेकिन एक वह महापुरुष कौन था जो संविधान सभा पर हस्ताक्षर नहीं किया? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? तो संविधान सभा का जो अस्थायी सचिवालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा में सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व था वो किस प्रांत से था? तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा की संघ संविधान समिति, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की राज्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा का निर्देशात्मक सिद्धांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की निर्देशात्मक सिद्धांत समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की कुल नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा की प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा की स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त और कर्मचारी सदस्य BTT कृष्णाचारी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की कार्यविधि समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्यविधि समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा को हिंदी समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा का हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन था? हिंदी समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो ये HC मुखर्जी को कहा जाता है। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा की आदिवासी और कमजोर वर्ग समिति का अध्यक्ष कौन था? आदिवासी और कमजोर वर्ग समिति का अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय संविधान का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा के कितने सदस्य प्रारूप समिति में थे? तो कितने सदस्य थे जो प्रारूप समिति में थे? तो 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा का सबसे बड़ी समिति कौन थी? तो संविधान सभा की जो सबसे बड़ी समिति होती है वो होता है मौलिक अधिकार समिति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की कितनी समितियां प्रमुख थी? कितनी समितियां जो थी प्रमुख थी? तो 12 सदस्य 12 सभा की समिति प्रमुख थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस भाषा को कार्यवाही भाषा के रूप में अपनाया गया? तो कार्यवाही भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस भवन में हुआ? तो संसद भवन, सेंट्रल हॉल, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो अनुसूचित जातियों का जो प्रतिनिधित्व है वो जोगेंद्र नाथ मंडल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा की किस समिति को संविधान का आधारशिला कहा जाता है? तो संविधान की आधारशिला प्रारूप समिति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने दिनों तक चली? प्रथम बैठक कितने दिनों तक चली संविधान सभा में? तो ये चली 3 दिन तक। प्रथम बैठक 3 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के किस सदस्य को भारत का संवैधानिक वास्तुकार कहा जाता है? तो भारत का संवैधानिक वास्तुकार कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा का चुनाव किसके द्वारा कराया गया? तो संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने कितने बार बैठक की? तो संविधान सभा ने 22 बार बैठक की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। कुल 22 बार। संविधान सभा में कितने प्रांतों का प्रतिनिधित्व था? तो 13 प्रांतों का प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया? तो सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की कितनी समितियां का अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया था? कितनी समितियां का अध्यक्ष पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था? तो 2 समितियों का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के नियम प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। संविधान सभा की किस भाषा समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा की भाषा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत भाषा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा का कुल कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा? तो कुल कार्यकाल जो रहा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगभग 3 साल रहा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान पर वाचन किया? तो संविधान पर वाचन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम बैठक के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किसने संविधान सभा को हिंदुस्तान की जनता का दर्पण कहा था? तो हिंदुस्तान की जनता का दर्पण जो कहा था दोस्तों वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की कितनी समितियां अस्थाई समितियां थी? तो संविधान सभा में कुल 4 अस्थाई समितियां थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के किस रूप को अस्वीकार किया? संविधान सभा ने? तो राजशाही स्वरूप को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने किस तारीख को संविधान को अपनाया? संविधान सभा ने किस तारीख को संविधान को अपनाया? तो अपनाया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस तिथि को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। प्रश्न बोल रहा है 179 नंबर संविधान सभा के अस्थाई सचिव कौन थे? तो अस्थाई सचिव आपको याद रखना है HN मुखर्जी, HC मुखर्जी होगा। HC मुखर्जी अस्थाई सचिव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन थे? तो विधि सलाहकार थे दोस्तों BN राव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा ने किस सिद्धांत को मूल आधार बनाया। संविधान सभा ने किस सिद्धांत को मूल आधार बनाया, तो संघीय व्यवस्था को मूल आधार बनाया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा की कौन सी समिति नागरिकता से संबंधित थी, तो कौन सी समिति नागरिकता से संबंधित थी, तो ये नागरिकता समिति नागरिकता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नागरिकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नागरिकता समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नागरिकता समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो संविधान सभा में दोस्तों कुल 8 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रस्ताव किस भाषा में रखे जाते हैं, तो प्रस्ताव जो है वो किस भाषा में रखे जाते हैं, तो दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अनुसूचित जनजाति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अनुसूचित जनजाति समिति के अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। अनुसूचित जनजाति समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने किससे सर्वोच्चता दी। संविधान सभा ने किसे सर्वोच्चता दी, तो सर्वोच्चता दी ऑप्शन नंबर बी जनता को। संविधान सभा ने सर्वोच्चता नागरिक को जनता को दी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति जाति की समस्याओं से संबंधित समिति कौन सी थी, तो अनुसूचित और जनजाति समिति के अनुसूचित जाति की समस्याओं से संबंधित जो अनुसूची थी वो सलाहकार समिति थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की कितनी बार पुनर्गठन हुआ, तो कितनी बार पुनर्गठन हुआ संविधान सभा में, एक बार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कितने समय सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो उपस्थित थे 205 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष को किस प्रकार चुना गया, तो संविधान सभा के अध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सबसे प्रमुख वकील कौन था, तो सबसे प्रमुख जो वकील थे दोस्तों वो सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये सभी प्रमुख वकील थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी। न्यूनतम आयु जो है संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की भाषा समिति किस वर्ष गठित हुई, तो भाषा समिति जो गठित हुई दोस्तों वो हुई थी 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन किस तारीख को हुआ, तो अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा की कितनी समितियों का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, तो तीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में भारतीय ध्वज को कब अपनाया, तो संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा की किस समिति ने मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया, तो मौलिक अधिकारों का जो मसौदा तैयार किया वो मौलिक अधिकार समिति ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की नागरिकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नागरिकता समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने कितने सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव किया गया था 292 प्रतिनिधित्व का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सचिव। प्रारूप समिति का सचिव कौन था? तो प्रारूप समिति का सचिव टी कृष्णाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को किया गया? तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा में कितनी महिलाएं भाग लिया? संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो महिलाओं ने भाग लिया था 11 महिलाओं ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सबसे ज्यादा महिला संयुक्त उत्तर प्रदेश से थी। प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य कौन थे? सबसे कम उम्र के सदस्य थे दोस्तों आर के सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की कितनी प्रारूप प्रतियां बनाई गई? संविधान सभा की कितनी प्रारूप प्रतियां बनाई गई थी? तो 1000 प्रारूप प्रतियां बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा की किस समिति ने राज्यों के बीच संबंध तय किए? तो राज्यों के बीच जो संबंध तय किए वो संघ समिति ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था संविधान सभा एक वकीलों का सभा है? तो संविधान सभा एक वकीलों का सभा है वो कहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा की कौन सी समिति अल्पसंख्यकों से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों से जो संबंधित है वो है परामर्श समिति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा की रूल्स ऑफ प्रोसीजर समिति के अध्यक्ष कौन थे? रूल्स ऑफ प्रोसीजर समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रस्तावना पर चर्चा कितने दिन चली? तो संविधान सभा की जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें चर्चा 7 दिनों तक चली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा ने प्रस्तावना को किससे प्रेरित होकर अपनाया? तो प्रस्तावना को किससे प्रेरित होकर अपनाया था? वो है अमेरिका से प्रेरित होकर अपनाया प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राज्य की नीति निर्देशक डीपीएसपी तत्व किसे लिए हैं? डीपीएसपी जो लिए हैं वो है आयरलैंड से। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों किस देश से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो विचार है वो लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का विचार किस देश से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली किस देश से ग्रहण की? तो संसदीय प्रणाली दोस्तों ग्रहण की है वो है ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर। संविधान सभा में उपराष्ट्रपति का विचार किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए हैं? आपातकालीन जो प्रावधान है वो ग्रहण किया है जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार किस देश से लिया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने संघीय व्यवस्था किस देश से लिया है? तो संघीय व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा ने मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व का विचार किस देश से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
संविधान सभा ने न्यायपालिका के सलाहकार मत का प्रावधान किस देश से लिया है? तो वह लिया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का विचार किस देश से लिया है? वह लिया है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 नंबर, संविधान सभा ने संघ लोक सेवा आयोग का विचार किस देश से लिया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली है? तो महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा ने न्यायपालिका के सलाहकार भूमिका किससे ली है? तो न्यायपालिका की सलाहकार की जो भूमिका है दोस्तों वह लिया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति का विचार किस देश से लिया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का विचार जो लिया गया है वो लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने उपरोक्त सदन राज्यसभा का विचार किससे लिया है? तो राज्यसभा का विचार अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा ने समाजवाद और समानता का विचार किससे? तो समाजवाद और समानता का विचार जो लिया गया है वह रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने न्याय स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार किस देश से लिया है? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने मूल अधिकारों को कितने भागों में बांटा? तो मूल अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में संविधान लागू होने के समय कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान लागू होने के समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा में प्रस्तावना किस संविधान की आत्मा कहा गया? प्रस्तावना को किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान सभा में प्रस्तावना को किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो प्रस्तावना को संविधान की जो आत्मा कहा है दोस्तों वो कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा के किस समिति ने आपातकालीन प्रावधान किए? आपातकालीन जो प्रावधान किए वो है प्रारूप समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा में अनुच्छेद 370 किस समिति की सिफारिश पर आया? तो अनुच्छेद 370 किस समिति की सिफारिश पर आया? तो रियासत समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बनाया? तो हिंदी को राजभाषा बनाया अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो उल्लेख किया है वो किया है अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किया? राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किया है अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है अनुच्छेद 12 से 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस अनुच्छेद के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया है? संविधान सभा ने किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया है? किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो 36 से 51 तक डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य जोड़े? तो मूल कर्तव्य जोड़ा है दोस्तों अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संविधान सभा में संघीय सूची में आरंभ कितने विषय थे? तो संघीय सूची में आरंभ में जो विषय थे वो थे 97 विषय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा में राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? तो 52 विषय थे प्रारंभ में। संविधान सभा की विधायी शक्तियाँ किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? तो विधायी शक्तियाँ किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारत के किस हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं था? संविधान सभा में भारत के किस हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं था? फ्रांसीसी व पुर्तगाली क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। संविधान सभा में प्रारूप समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगा? प्रारूप समिति की रिपोर्ट पेश करने में 22 माह का समय लगा था।
संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रारूप भाषा किस भाषा में, प्रारूप किस भाषा में तैयार हुआ था? तो प्रारूप जो तैयार हुआ था वह है अंग्रेजी में भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं 258 नंबर। संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में चली थी? कार्यवाही किस भाषा में चलती है संविधान सभा में? वह चलती है अंग्रेजी व हिंदी दोनों में। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना किस तारीख को हुई? तो प्रारूप समिति की जो स्थापना है वह हुई थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा ने किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया? किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया संविधान सभा ने? तो ये अपनाया था संसदीय प्रणाली को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो जयपाल सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का विधि सलाहकार कौन था? तो विधि सलाहकार था BN राव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों अपनाया है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक किस दिन अपनाया? राष्ट्रीय प्रतीक किस दिन अपनाया? तो राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा में राज्यों का पुनर्गठन किस भाषा में हुआ? तो राज्यों का दोस्तों पुनर्गठन किस भाषा में हुआ आपको बताना है, तो यह होगा भाषाई आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। संविधान सभा की किस समिति ने संघीय ढांचे का प्रारूप तैयार किया? तो संघीय ढांचे का प्रारूप तैयार किया था संघीय संविधान समिति ने। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। संविधान सभा में कितने अनुसूचियों को अपनाया? कितने अनुसूचियों को अपनाया था संविधान सभा ने? तो 10 अनुसूचियों को अपनाया था। संविधान सभा ने संविधान का अंतिम मसौदा कब तैयार किया? अंतिम मसौदा तैयार किया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितने दिन चला? तो पहला अधिवेशन चला था 5 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 क्यों हो गई? ये पाकिस्तान के बनने के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति किसने गठित की थी? तो प्रारूप समिति गठित की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा ने किसे संविधान का शिल्पकार कहा है? तो संविधान का शिल्पकार कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां कितनी समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में? तो कुल समितियां जो बनाई गई थी वो 22 समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा ने किसे संविधान का विधि सलाहकार नियुक्त किया? संविधान का विधि सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया। संविधान सभा की कितनी धाराएं अपनाई गई? तो संविधान सभा में दोस्तों कितनी धाराएं? 395 धाराएं अनुच्छेद अपनाई गई। संविधान सभा में कितने अनुच्छेद कितने परिशिष्ट शेड्यूल अपनाए? कितने शेड्यूल अपनाए? तो 10 शेड्यूल। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ा? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ा 1976 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा ने भारत का अस्थायी राष्ट्रपति जो नियुक्त किया वो किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संविधान सभा का पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो संसद भवन सेंट्रल हॉल दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने पर किसे धन्यवाद प्रस्ताव रखा था? धन्यवाद प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था। संविधान सभा की कितने महिलाएं सदस्य थी? तो संविधान सभा में कुल 12 महिलाएं सदस्य थी। संविधान सभा ने कुल कितनी भाषाओं का मान्यता दिया गया? कुल भाषाओं को मान्यता दिया गया 14 भाषाओं को। संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की राज्यों की समिति का अध्यक्ष कौन था? राज्यों की समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संविधान सभा
में नीति निर्देशक सिद्धांत किस समिति की देन थी? तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस समिति की देन थी? तो निर्देशक सिद्धांत थी दोस्तों मौलिक अधिकार समिति की देन थी। संविधान सभा की पहली बैठक के समय कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक के समय उपस्थित थे 207 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा ने संविधान निर्माण कितनी समितियों का गठन किया? संविधान निर्माण में कुल कितनी समितियों का गठन किया? तो 22 समितियों का गठन किया था। संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा का कार्यकाल कब तक रहा? तो संविधान सभा का जो कार्यकाल हुआ 1946 से 1950 4 साल तक रहा। संविधान सभा में कुल कितनी बार संशोधन प्रस्ताव आए? जो संशोधन प्रस्ताव हुआ है 2500 से अधिक बार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो सदस्यों ने संविधान पर जो हस्ताक्षर किया वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान सभा ने संविधान लागू करने के समय कौन सी तारीख चुनी? लागू करने के समय जो तारीख चुनी गई 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का संविधान निर्माता सभा किसने दिया था? तो संविधान निर्माता सभा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।